वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक को हिंदी में कहें तो टेक्स्ट बुक का अर्थ होता है पाठ्य पुस्तक। अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो पाठ्य पुस्तक के बारे में कहा गया है कि एज द टेक्स्ट बुक सो द टीचिंग एंड लर्निंग, की जैसी पाठ्य पुस्तक होंगी वैसी ही शिक्षण अधिगम परिस्थितियां भी होंगी। जो टेक्स्ट बुक है इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन दिस कंट्री। बार एंड बर्टन की ये डेफिनेशन है कि जो टेक्स्ट बुक है इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन दिस कंट्री। और अगर हम पाठ्य पुस्तक के बारे में कहें तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों को क्या दिया गया है, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और पाठ्य पुस्तक शिक्षक का वह महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा वह ज्ञानार्जन करा सकता है। अगर इसमें हर्ल आर डगलस की डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि विशाल बहुमत के अंतिम विश्लेषण के अनुसार शिक्षक क्या एवं कैसे पढ़ाए की शक्तिशाली निर्धारक पुस्तक है। इन द एनालिसिस विद ग्रेट मेजॉरिटी द टेक्स्ट बुक इज पोटेंट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट एंड हाउ दे विल टीच। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि शिक्षक क्या पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, इसका अगर उसने निर्धारण करना है तो उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है। अगर टेक्स्ट बुक की ओवरऑल डेफिनेशन की बात करें तो टेक्स्ट बुक इज अ बुक अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ दैट सब्जेक्ट स्पेशली इन अ स्कूल। टेक्स्ट बुक्स आर असेंबल्ड मोर देन दे आर रिटन। अब सबसे बड़ी बात है, अगर स्कूल की बुक्स की बात करें, चाहे वो एनसीईआरटी की ही बुक्स हों, स्कूल्स में मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो रिटन कम और असेंबल्ड क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए जो राइटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए बात की गई है कि टेक्स्ट बुक्स आर असेंबल्ड more than they are written. They are not usually written by a single author, nor are they a creative and imaginative endeavor. They are, in fact, usually specially made by a corporation to follow a set standards curriculum for a school system, a larger organization such as a Providence Encyclopedia of Education 2008b। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि बुक्स जो होती हैं, जिस भी अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें या अगर हम स्कूल्स की बात करें, जिस भी बोर्ड की बात करें, जो करिकुलम में है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग वो जो बुक्स होती हैं, जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, उनको असेंबल्ड किया जाता है, बल्कि वो रिटन होती हैं। हर एक टॉपिक डिफरेंट ऑथर के द्वारा वो क्या किया होता है, राइट किया होता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक किस किस प्रकार की होती हैं, स्टूडेंट्स बुक, टीचर्स बुक। अगर हम स्टूडेंट्स बुक्स और टीचर्स बुक की बात करें तो वो डिफरेंट नहीं होती है, समटाइम क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, पर टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना होता है, ऐसा नॉलेज देना होता है जो क्या हो, सही हो। तो उस केस में टीचर्स एक बुक से ना पढ़ा के बहुत सारी बुक्स का क्या करता है, यूज़ करता है। लेकिन स्पेशली जो टीचर है उस सिलेबस की बुक भी पढ़ता है या उस बोर्ड की बुक भी पढ़ता है जो उसको क्या है, वहाँ पे बच्चों को टॉपिक्स पढ़ाने हैं। अगर हम वर्क बुक्स की बात करें तो जो वर्क बुक होती हैं वो किसके लिए बनी होती हैं, मेनली फॉर द स्टूडेंट्स। तो होमवर्क जो करना होता है समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस में करते हैं, वर्क बुक्स में वो करते हैं। उसके बाद आती हैं सप्लीमेंट्री रीडर्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की अदर बुक्स होती हैं, जैसे मैगज़ीन भी हो सकती है या फिर आपकी जनरल नॉलेज की बुक्स हो सकती हैं, हिस्ट्री की कोई बुक्स हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कोई बुक्स अगर आप रीड करते हो तो वो कौन सी होती है, दूसरी किताबें होती हैं जो पाठ्यक्रम के अलावा क्या करते हैं, आप उनका प्रयोग करते हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट, कि किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक हो उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो अगर हम गुड टेक्स्ट बुक की बात करें तो वो बेस्ड ऑन द सिलेबस होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो बुक्स जो भी यूज़ की जाती हैं वो सिलेबस बेस्ड होनी चाहिए, कि जैसा बोर्ड वैसी अगर बुक्स पढ़ाई जाएँ। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की बुक्स, सीबीएसई है तो सीबीएसई की बुक्स,
अगर आईसीएसई बोर्ड है तो उसकी बुक्स क्या क्या करना चाहिए, वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड फैसिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, बालकों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुरूप, कि लैंग्वेज उसमें ईजी हो, छात्र जब उसको पढ़ें तो उनको उसमें से समझ आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आती है बात ऑथर, लेखक की, कि लेखक क्या होना चाहिए, उनकी जो भी बुक्स लिखें वो क्या होनी चाहिए, उस फील्ड का वो टीचर होना चाहिए, स्पेशली मास्टर डिग्री उस सब्जेक्ट में हो। अगर अदर कोई डिप्लोमा भी करके रखा है तो वो भी क्या है, टीचर का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट की प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए, जो भी टॉपिक्स हो वो प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। लैंग्वेज स्टाइल, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इंक्लूजन ऑफ द बेस्ट एंड न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी, जिस भी मेथड का यूज़ किया हुआ है, प्ले वे के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है या इंडक्टिव का यूज़ किया गया है, उसमें क्या होना चाहिए, उन सभी का समावेश होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन थ्रू इलस्ट्रेशन, की हर एक चीज़ वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है एग्जाम्पल देने की, तो एग्जाम्पल के थ्रू भी किस हर एक टॉपिक को तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है उसको इलस्ट्रेशन के मेथड से समझाना चाहिए। उसके बाद ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइजेस होना चाहिए, अभ्यास प्रश्नों का भी क्रम होना चाहिए, जैसे एमसीक्यूज भी होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी वहाँ पे होने चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्रश्नों के जो आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस है वो भी क्या होने चाहिए, बुक्स में अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तरह से अगर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक इज़ अ स्टैंडर्ड बुक्स इन द सब्जेक्ट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए बुक्स मेनली, एंड इट इज़ meant बोथ फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, एंड इट इज़ मैनुअल इंस्ट्रक्शंस, एंड इट इज़ बोथ कंटेंट एंड टेक्निक बेस्ड होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन, कि हम किसी प्रकार के एजुकेशन, स्कूल में एडमिशन की बात करें या आउटसाइड द स्कूल अगर हम पढ़ना चाहें तो वो क्या हो, हम हमारे लिए हेल्पफुल हो। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके लाभ क्या होते हैं। तो लाभ में अगर बात करें तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड अ सिलेबस फॉर अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती हैं, सिलेबस भी प्रोवाइड करती हैं। एंड दे हेल्प स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन एंड दे मेंटेन क्वालिटी, दे प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, they can provide effective language models and inputs, they can train teachers, they are visually appealing, and they are an effective resource for self-directed learning, as effective resource for presentation material, a source of ideas and activities। जो टेक्स्ट बुक होती हैं दे अलाउ द टीचर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द लर्निंग प्रोसेस मोर एफिशिएंटली। और अगर हम छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करें तो वो क्या होती हैं कि अल्पव्ययी होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं टेक्स्ट बुक, और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं, वैयक्तिक शिक्षण प्रदान करती हैं, अध्ययन की सुविधा प्रदान करती हैं, शिक्षण को संगठित और समरूप बनाती हैं, शिक्षण कौशल उन्नत करती हैं, तथ्यों को बहुत अच्छे ढंग से समझाती हैं, विविध गुणों का भी विकास करती हैं, और गृह कार्य करने के लिए हेल्प करती हैं, और किसी चीज़ को रिपीट करना हो, अगर जैसे बच्चा एब्सेंट है तो दूसरे दिन वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, तो सेल्फ स्टडी में भी क्या करती है, स्व अध्ययन में भी क्या करती है, हेल्प करती है, और जो इंटरेस्ट है बच्चे का उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। और जो टेक्स्ट बुक हैं वो सेव करती हैं टीचर्स अ लॉट ऑफ टाइम, सिंस दे ऑफर अ वेल्थ ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड आइडियाज़ फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस। जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनसे ही पढ़ के कई बार क्या होता है, बच्चे को समझ आ जाता है। तो कोई भी हर एक टॉपिक को, अगर एब्सेंस में भी बच्चा एब्सेंट है उस केस में भी बच्चा सेल्फ स्टडी से उस चीज़ को कंप्लीट कर लेता है। अदरवाइज हर एक बच्चा एक दिन एब्सेंट हो तो टीचर को रिपीट करना पड़ेगा, तो उस केस में टेक्स्ट बुक क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब बात आती है कि कैसे हम सिलेक्ट करें टेक्स्ट बुक। तो अगर कभी भी टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करनी होती है तो वो फर्स्ट हम देखते हैं कि वो कैसी हो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हो, दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे,
और राइटर कौन है बुक का ये देखना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जो यूज़फुल फॉर कॉमन स्टूडेंट, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए वो हेल्पिंग है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन उनकी कैसी है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सब्जेक्ट मैटर कैसा है। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है इवेल्युएशन का, तो इवेल्युएशन में भी इन पॉइंट्स पे क्या करना है, आपको फोकस करना है कि सब्जेक्ट मैटर कैसा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड है वो है या नहीं है। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर उसमें है, इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए थी वो उसमें है या नहीं है, अप टू डेट बुक है या नहीं है, प्रैक्टिकेबिलिटी उसमें कितनी है, और उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी उसमें कितना है, और सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। उसी के साथ साथ समरी और रिवीजन के लिए फैसिलिटी बुक में है या नहीं है, या फिर क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम किस प्रकार की दी गई हैं, इसका समावेश उसमें क्या है, बुक्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम एक टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या रखते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उस बुक का स्टाइल कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, अट्रैक्टिव है, कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है नहीं है, सेपरेट पैराग्राफ्स दिए गए हैं या जैसे उसमें हेडिंग कितनी दी गई हैं, हेडिंग वाइज किया है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कितनी यूज़ की गई है, पिक्चर एंड फोटोग्राफ्स उसमें कितने हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर उसमें कितना है। अगर हम उसके अलावा भी देखें तो रिलेशन बिटवीन द कंटेंट एंड लेसन, जो भी उसमें कंटेंट है उसका लेसन के साथ कोई कोरिलेशन है या नहीं है, इजी टू डिफ़िकल्ट वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें कितना इंटरकनेक्शन है, ग्रेड्स किस तरह से है, प्रिंटिंग एंड गेटअप ऑफ द बुक्स कैसा है, और इस तरह का जैसे उसमें मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस कैसी है, और टीचिंग एड्स का उसमें यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात आती है इवेल्युएशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। सिलेक्शन में हमने जो जितने भी पॉइंट डिस्कस किए वही क्या होते हैं, इवेल्युएशन में भी चेक किए जाते हैं। अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से इसके लिए फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो है आपका बेस्ड, एक है आपका हंटर जॉर्ज स्कोर कार्ड और दूसरा है आपका वोगल स्पोर्ट चेक टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हम दोनों को ही स्टडी करेंगे। तो जब भी इवैल्यूएशन किया जाता है तो हम मेनली किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस करें, तो इनके अंतर्गत वो चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला जो स्कोर कार्ड दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा वो है हंटर जॉर्ज स्कोर कार्ड। इन्होंने पहला कहा बताया है कि लेखक का शैक्षिक स्तर कैसा है, उसके लिए इन्होंने 50 मार्क्स रखे, और मैकेनिकल जो उसमें उसकी साज सज्जा है या उसका मूल्य है वो कितना है, मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस बुक की कैसी है और उसका कॉस्ट कितना है, उसके लिए 100 मार्क्स रखे हैं। साइकोलॉजिकल वो फिट बैठता है या नहीं है, उपयुक्त है या नहीं है, तो उसके लिए 300 मार्क्स दिए हैं। उसमें सब्जेक्ट मैटर कैसा है, उसके लिए 250 मार्क्स दिए हैं। उसकी लैंग्वेज स्टाइल कैसा है, उसके लिए 110 मार्क्स दिए हैं। उसमें एक्टिविटीज़ कितनी है, उसके लिए 150 मार्क्स दिए हैं। और उसके अलावा अध्यापक के लिए वो कितनी सहायक है, उसके लिए 50 मार्क्स दिए हैं, और टोटल इन्होंने स्कोर बताया है 1000। अगर हम नेक्स्ट जो इसमें स्कोर कार्ड की बात करें तो दूसरा दिया है आपका वोगल्स का स्कोर कार्ड। अगर वोगल्स को स्कोर कार्ड की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट बात की है पाठ्य पुस्तक की, और इसमें हर एक पॉइंट के लिए इन्होंने 2 मार्क्स क्या किए हैं, निर्धारण किए गए हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया डिटेल में, और इन्होंने बताया कि किन किन पॉइंट को चेक करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक, लेखक, प्रकाशक, और उसके बाद इन्होंने बात की संस्करण, मूल्य और अंक की। फर्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत था क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑथर। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन किस ढंग से किया गया है, कंटेंट उसमें कैसा है, प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल कैसी है, और जैसे पहले ही बताया था कि हर एक पॉइंट के लिए इन्होंने 2 मार्क्स रखे। तो उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, और उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बात की रीडेबिलिटी की, पठनशीलता की। उसके बाद इन्होंने एडेप्टेबिलिटी की बात की, किसने बात की, वोगल ने बात की। ठीक है, और समायोजन की बात की, टीचिंग एड्स की इन्होंने बात की। उसके बाद इलस्ट्रेशन की इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने अपीयरेंस की बात की कि बाहरी रूप से कैसी वो बुक है, उसमें कितने ये किस प्रकार से दिया गया है कि वो छात्रों के लिए बोझ तो नहीं है, कठिन तो नहीं है, ऐसे टाइप की बुक्स नहीं होनी चाहिए।
जो आपका टेक्स्ट बुक टॉपिक है वो उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा और आपको वो करना भी पड़ेगा। तो आपने मेनली इसको अच्छे से तैयार करना है, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, और जो नोट्स आपको मिले हैं, पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूंगी। अदरवाइज़ आपने लाइटली नहीं लेना है। जैसे आपका रिजल्ट निकला है अभी लेटेस्ट, तो किसी भी टॉपिक को लाइटली ना लें, और विदाउट जैसे स्टडी के आपने गॉसिप, टोटली गॉसिप पेपर नहीं करना है, गप्पे नहीं लिखनी है, बल्कि अकॉर्डिंग टू द जो जिन्होंने भी राइटर्स ने लिखा हुआ है, जो भी मेनली जो उसमें फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल वे से उसको क्या करना है, आपने अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को। तो अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसमें इसकी पाठ्य पुस्तक की लिमिटेशन पे। तो अगर लिमिटेशन में बात करें तो मेनली इसमें प्रॉब्लम रह जाती है कि इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है बुक्स में फॉर सेल्फ मेडिटेशन की, स्वचिंतन के लिए कोई भी अवसर इसमें नहीं मिलता है। और दूसरा अगर बात करें तो नो एनकरेजमेंट ऑफ वाइड एंड डीप स्टडी, कि बुक्स जितनी होगी उतना ही पढ़ पाएगा। जैसी बुक्स, अच्छी बुक्स किसी के पास होंगी तो अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी बुक्स नहीं होंगी तो नॉलेज अच्छा नहीं होगा, और बिकमिंग एब्सोलीट एंड पुरानी पढ़ना की जैसे बुक आपने देखी होगी, अगर 2012 में खरीदी है, 13 में खरीदी है, 14 में खरीदी है, तो वहीं तक क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है, उसमें न्यू जो एडिशन है उसमें खुद आपको मतलब अवेयर रहना पड़ता है, न्यू उसमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट को ही पढ़ाना, उसमें न्यू एडिशन को ना पढ़ाना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। अगर उसमें कुछ एडिशन हुआ है तो वो खुद से उसमें ऐड करे। वो होगा कब, जब आप डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आप पढ़ोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, और टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक है उसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए। आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स लेके आप पास हों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।